अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सीलेंस के कोर्स प्रोफेशनल टीचिंग नॉलेज के टॉपिक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स पार्ट 2 को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो ट्यूटोरियल्स पब्लिश्ड हो चुके हैं उनका लिंक यूट्यूब पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये लेसन पिछले लेसन की कंटिन्यूटी है, क्योंकि सक्सेसफुल टीचर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें 8 पहले लेसन में बयान हो चुके हैं और अभी हम 9th से स्टार्ट लेंगे। 9वां कैरेक्टरिस्टिक के कामयाब टीचर का मॉडल्स प्रोफेशनलिज्म। आपको ये भी बताता चलूं, जिस तरह मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो 16 इन 2 लेसन्स में दिए गए हैं, इनका कोई पर्टिकुलर आर्डर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो 90 नंबर पे है तो वो 90 नंबर की अहमियत का हामिल है। ये सारे यकसा अहमियत के हामिल है। ये तमाम 16 के 16 एक कामयाब टीचर में होने चाहिए। तो 9th नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है कामयाब टीचर का, वो है मॉडल्स प्रोफेशनलिज्म। एक कामयाब टीचर प्रोफेशनलिज्म, पेशेवर होने का मुजाहिरा करता है। प्रोफेशनल्स वर्सेस एम्प्लॉयज। एक प्रोफेशनल होते हैं जो दिल से काम करते हैं, जो अपने काम के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, जो अपने काम से बाहर भी प्रोफेशनल नजर आते हैं, चाहे वो सोशल इवेंट्स हो, चाहे वो ड्यूटी के बाद का वक्त हो, उसमें वो प्रोफेशनल नजर आते हैं। और एम्प्लॉयज जो है वो काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग होते हैं। तो टीचर्स जो है वो एक प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन कर रहे होते हैं, वो एक आम जॉब नहीं कर रहे होते। और प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिन के तमाम कामों में एक कामयाब टीचर की नजर आती है। और प्रोफेशनलिज्म आल्सो रेफर्स टू सिग्निफिकेंस एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक अपने आप को अहम साबित करने के लिए और अपने आप को प्रोडक्टिव जो रिजल्ट दे सके साबित करने के लिए तगवदू करने से ही होती है। और प्रोफेशनलिज्म जिस टीचर में हो उसका रिजल्ट भी होगा और वो सिग्निफिकेंट भी होगा। टीचिंग जो है वो एक चूजन प्रोफेशन होता है और जो प्रोफेशनल टीचर है वो एजुकेशनल तालीमी जो ऊपर नीचे मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल सामने आती है, वो ऐसी सूरत हाल को प्रॉब्लम्स के तौर पे, मसाइल के तौर पे नहीं देखते, बल्कि वो उनको अपॉर्चुनिटी समझते, मौके समझते कि इन मौके से मेरी मजीद लर्निंग होगी, मजीद मेरे स्किल्स के अंदर निखार आएगी। और इस वक्ती मसले को मैं मसला नहीं कहूँगा, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को आगे ले जाने के लिए समझूंगा या समझूंगी। टीचर टिप यहां पे है, अपने स्कूल में ऐसे पेशेवर सर्कल में शामिल हो जाए जो एकेडमिक तरक्की के लिए मुसलसल तलाश को मकसद बनाता है। ज्यादा टीचर्स जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से होते हैं का यकजा इल्म स्कूल को लर्निंग और तरक्की के मौसर मौके फराहम करने के लिए ताकतवर है। कामयाब टीचर की खासियत नंबर 10, uses creativity and their individuality। तख्लीकियत का इस्तेमाल और अपने एक इनफरादी स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं। जो क्रिएटिव, जो तख्लीकी टीचर होते हैं वो इंश्योर कराते हैं स्टूडेंट्स की तवज्जो को और उनकी शिरकत को अपनी दर्स व तदरीस के अमल में। और वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो दस्तयाब वसाइल है, उनका बहुत ही मौसर और अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अपने इंस्ट्रक्शंस को दूसरों से मुमताज, अच्छा और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बनाते हैं। और अपने इनफरादी स्टाइल को गले लगाते हुए तख्लीकियत को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कामयाब टीचर्स। टीचर टिप है,
बार बार के इस्तेमाल के लिए सामान को रखने के लिए महफूज जगह देना अच्छा होता है। बाज़ औक़ात इस काम के लिए कस्टोडियन ही बेहतरीन शख्स हो सकता है जो जगह को ढूंढने में माविन हो। कामयाब टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 11 है डिस्प्लेज एंड प्रोमोट स्टूडेंट वर्क। तलबा के काम को अवेजा करता है या करती है और उनको प्रोमोट करना उनका मकसद होता है। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जो है उनको कबूल करते हैं कामयाब टीचर्स। और स्टूडेंट्स का जो काम होता है जो क्लासरूम के दौरान करते हैं उनको एक अच्छी लोकेशन पे लगाना चाहिए। साल के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोकेशन पे लगाना चाहिए, यानी स्टडियस डिस्प्ले होना चाहिए क्लासरूम और स्कूल में। और क्लासरूम में अगर हम स्टडियस डिस्प्ले स्टूडेंट के काम के करेंगे तो ये हमारे लिए एक टीचिंग स्ट्रेटजी के तौर पे, गैलरी वॉक के तौर पे हम स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का गैलरी वॉक करा के उनसे उनकी लर्निंग हो सकती है। टीचर टिप है, तलबा के काम को अवेजा करने के दौरान किसी तालिब इल्म या तालिबा को खारिज ना करें। किसी भी टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि तमाम तलबा के काम को डिस्प्ले करे और एक का न करे। तालिब इल्म या तालिबा के काम को कभी भी अवेजा न करने से उनकी हौसला शकनी होती है, तो लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहिए। एक कामयाब टीचर की खासियत नंबर 12 प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मस्बत रवैया दिखाता या दिखाती है। स्टूडेंट्स बहुत जल्द तलबा के एटीट्यूड को, तलबा के रवैये को जज कर जाते हैं, उनके फहम और इदराक में आ जाती है। और अगर टीचर का रवैया मस्बत हो तो स्टूडेंट मस्बत रवैये का मुजाहरा करते हैं। अगर टीचर मनफी रवैये की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट में ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि एटीट्यूड ऑफ टीचर जो है वो बहुत जल्द रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स में। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बैड सिचुएशन, जो बुरी सूरत हाल होती है, उसको भी तब्दील और इम्प्रूव करते हैं। और दूसरों का जो आउटलुक होता है, दूसरों का जो रवैया होता है, उसको भी मस्बत रवैया, अगर आप मस्बत रवैये का मुजाहरा करें तो उसमें भी तब्दीली आ जाती है। टीचर टिप है, बाज़ औक़ात फैकल्टी लाउंज में मनफी रवैये ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के स्कूल में ऐसा हो तो लंच करने या चाय पीने के लिए ऐसे मुख्तलिफ जगह को ढूंढे जहां ज़्यादा मस्बत लोग आस पास हो, यानी वही पॉजिटिव रहने के लिए टीचर टिप हमें बता रहे हैं। एक सक्सेसफुल टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 13 डिमोन्स्ट्रेट्स काम एंड कॉन्फिडेंस इन अ क्राइसिस। बहरान के वक्त में काम होता है, बिल्कुल पुरसकून और पुरएतमाद होते हैं। स्कूल की इमरजेंसी की सूरत हाल में टीचर्स से ये तवक्को रखी जाती है कि वो हेल्प आउट करें। और अगर हेल्प आउट करना है तो टीचर्स को फिर लाजमी तौर पे पुरसकून रहना चाहिए और ऐसे अमल का वो मुजाहिरा करे कि वो स्कूल की तमाम इमरजेंसी की सूरत हाल उसके कंट्रोल में है। और कामयाब टीचर जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो तैयार होते हैं प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का। स्कूल की इमरजेंसी में वो बचाव और उसके रोकथाम के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कामयाब टीचर्स। टीचर टिप है, अगर हर ग्रेड के तलबा के बेजेस को अलग कलर या दूसरी इम्तियाजी खासियतें दिए जाएं तो ये तलबा की पहचान के लिए मददगार होंगे कि स्कूल के किस हिस्से में कौन से तलबा मौजूद है और क्यों। कामयाब टीचर की खासियत नंबर 14 रिमेन्स लॉयल। हमेशा वफादार होते हैं, हमेशा मुखलिस होते हैं। लॉयल्टी क्या है? ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल, तलबा, वालिदैन और स्कूल की तरफ
ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے ٹیچرز کی، یہ لویلٹی ہے. اور جو ٹیچر لوئل نہیں ہوتے، وہ وفادار اور مخلص نہیں ہوتے، وہ کمپلین کرتے ہیں، وہ شکایتیں کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے وہ اسکول کے رولز کے بارے میں دوسرے فیکلٹی ممبرز کو غلط انفارم کرتے ہیں. جب والدین اور کمیونٹی کے افراد کے ساتھ کوئی بات کرنی ہو، ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اسکول کے ڈیسیجنز کو، جو بھی اسکول کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک لوئل ٹیچر، ایک مخلص ٹیچر ان ڈیسیجنز کو تشریح کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے خلاف نہیں ہوتے. کیریکٹرسٹک نمبر 15، کیئرز فار دیئر اسٹوڈنٹس. اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال رکھتے ہیں. کامیاب ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی ترقی میں وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ اس میں لگا لیتے ہیں، وہ اس پہ اپنی پروفیشنل ایفرٹس کو لگاتے ہیں، جن کا سوسائٹی میں بھی پازیٹیو، معاشرے میں بھی اس کا مثبت اثر ہوگا. اور ٹیچنگ جو ہے ان لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہرگز نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے. اور اگر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹیچر کا رویہ جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہو، وہ ان کو مدد دینے والا ہو، ان کے لیے معاون رویے کا مظاہرہ کرے، تو ایز اے ریزلٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اسٹوڈنٹ کے، ٹیچر کے کیئرنگ اور سپورٹیو ایٹیچیوڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اسٹوڈنٹ کو ہارڈ ورک کرنے دے. ٹیچر ٹپ: ہر ایک ٹیچر ہونے کے لیے موزوں نہیں ہوتا. اگر اپنے کیریئر کے انتخاب کے لیے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو کسی ایک کلاس یا پھر کچھ طلبہ کو ٹیچنگ کریں. اگر ینگز کے ساتھ کام کرنے میں آپ پرجوش ہیں یا دوسرے نہیں کرتے اور آپ پھر بھی اطمینان حاصل کرتے ہیں کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ، تو سمجھے کہ آپ نے ٹیچنگ کو ایک لائف لانگ پروفیشن کے طور پہ انتخاب کے لیے ڈھونڈا ہے. کیریکٹرسٹک نمبر 16، کریٹس اے کیئرنگ اینڈ ویلکمنگ لرننگ انوائرمنٹ. ایک ایسی سیکھنے کا ماحول بنانا جو خیال رکھنے والا ہو اور طلبہ کے لیے ویلکمنگ ہو، ان کے لیے دلکش ہو، ان کے اوپر بوجھ نہ ہو. اسٹوڈنٹس بہتر رسپونڈ کرتے ہیں، بہتر وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ پک کرے کب، جب ٹیچرز کو وہ students respond better to a teacher who likes them and knows them on a personal level. اگر ٹیچر طلبہ کو اچھی طرح لائک کرے اور ان کو پرسنل لیول پہ جانے تو اسٹوڈنٹس اچھی طرح رسپونڈ کرتے ہیں. کامیاب ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اس کا جو آموزش کا ماحول ہو وہ طلبہ مرکز ہوگا، وہ ٹیچر مرکز نہیں ہوگا، وہ استاد مرکز نہیں ہوگا. جب طلبہ مرکز ہوگا تو پھر طلبہ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس میں زیادہ ہوگی، انگیجنگ ہوگا، اور طلبہ بڑھ چڑھ کے آموزش کے عمل میں حصہ لیں گے. اور ٹیچر شوڈ کریٹ سینس آف بلونگنگ اینڈ ٹیم ورک ود ان دا کلاس روم. وہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کلاس روم میں ایک ایسا بلونگنگ کا، اپنائیت کا احساس طلبہ کے اندر پیدا کرے اور ٹیم ورک کا احساس پیدا کرے. تب جا کے جو آموزش کا ماحول ہے وہ ایک مؤثر انداز میں کریٹ ہوگا، وہ پیدا ہوگا. یہاں پہ ٹیچر ٹپ ہے: کلاس کے اوقات میں سب کلاس کی ٹیم بلڈنگ مشقیں اچھی ہوتی ہے، تاہم ٹیچر کی مسلسل مانیٹرنگ لازمی ہے کہ مخصوص طلبہ کو سرگرمی سے نہ نکالا جائے. یہ اس طریقے سے ہو کہ بظاہر نظر نہ آئے کہ ٹیچر
तलबा की टीम बिल्डिंग की कोशिशों को कंट्रोल कर रहा या कर रही है। एक और टीचर टिप, सबको शामिल करने वाला माहौल बनाने के लिए तमाम तलबा या तालिबात के साथ मजबूत दर्दमंदी का एहसास होना अहम है। नामुनासिब रवैये का मुजाहिरा करने वाले तलबा का ख्याल रखना अगरचे टीचर्स के लिए चैलेंजिंग काम है, लेकिन दिल से काम करने वाले टीचर्स के लिए बदले में स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। रिव्यू क्वेश्चंस, दोनों लेसन, दोनों हिस्से जो कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 था, इनके स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद और इन दोनों वीडियो लेसन को देखने के बाद अगर आप इन रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पोजीशन में है तो आप समझ जाए कि आपने अच्छे अंदाज में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर्स के टॉपिक को समझा है। तो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the characteristics of successful teachers do you already possess? Which characteristics will be a challenge for you to acquire? What will you do to try and acquire and incorporate these characteristics into your personal style? ये देखिए आपके सेल्फ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप में ऑलरेडी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए चैलेंज होगा हासिल करना, और आप कैसी कोशिश करेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो इन लेसन में आपने देखे अपने पर्सनल लाइफ में इनको इनकॉर्पोरेट करें, इनको लाएं। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर दैट यू फील वुड बिलोंग ऑन योर लिस्ट। एक्सप्लेन हाउ दे वुड बी हेल्पफुल टू यू एज ए टीचर। अभी देखिए आपको टीचर के पर्सपेक्टिव में बता रहे कि आप लिस्ट बनाए और एक्सप्लेन करें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कामयाब टीचर में आप महसूस करते हैं कि वो होने चाहिए। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस दैट अ सेकंड कैरियर टीचर माइट हैव देन अ कॉलेज ट्रेंड फर्स्ट ईयर टीचर माइट नॉट पॉजेस। यहाँ पे ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर की बात हो रही है कि इनमें जो एडवांटेजेस हैं जो सेकंड कैरियर टीचर में होते हैं बजाय फर्स्ट ईयर कॉलेज ट्रेंड टीचर के, तो इनको आप एक्सप्लेन करें। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होने का क्या मतलब है, पेशेवर होने का क्या मतलब है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। In which ways is the teaching profession similar to and different from other profession? इस पे हमने तफसील से बात की कि टीचिंग कैसे दूसरे शोबों से, दूसरे जॉब से मुख्तलिफ है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5, how is it possible for a teacher to remain cool, calm and collected during a school emergency? स्कूल की इमरजेंसी में कैसे एक टीचर के लिए मुमकिन है कि वो बिल्कुल आराम से पुरसकून और मसले को हल करने वाला रहे, पुरएतमाद रहे। तो ये रिव्यू क्वेश्चंस थे जो कि इस टॉपिक के लेसन के दोनों हिस्सों के लिए है। तो इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।